आदाब नाजरीन, बात करते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया और 2027 के हज को लेकर। जैसे ही हज 2026 का इख्तिताम हुआ, आखिरी काफिला हिंदुस्तान पहुंचा, उसके फौरी 2 दिन के अंदर ही 2027 के लिए हज कमेटी की जानिब से ऐलान कर दिया गया कि एप्लीकेशन फॉर्म्स दाखिल किए जाएं और कुर्रा अंदाजी की जाएगी। उसके बाद अगस्त के महीने में पहली किस्त दाखिल करने का गाइडलाइंस और अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हज कमेटी 9 महीने पहले ऐलान क्यों करी और क्यों इसमें उजलत की गई है, जबकि सऊदी हुकूमत की जानिब से अब तक कोई ऐलान नहीं हुआ है 2027 के हज की तैयारी के लिए। उमूमन होता यह है, साबिका में भी होता यही आया है कि माह रमजान के बाद ऐलान होता और तमाम चीजों की तैयारी का शुरुआत होती है और पहली किस्त रमजान के बाद ही तलब की जाती है। लेकिन 2026 में भी जल्द रकम तलब की गई और अब 2027 में 9 माह पहले वसूल की जा रही है पहली किस्त, जो तकरीबन 9 महीने पहले किस्त की वसूली की जा रही है, जो रकम 1,52,000 करोड़ होगी जो वसूल की जाएंगी 9 महीने पहले। और इसे जब बैंक में रखा जाएगा तो तकरीबन सूद इसका करोड़ों में आएगा, जो मरकजी हुकूमत के खजाने में जाएगा। एयर इंडिया, याद रहेगा कि एयर इंडिया को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, सालों साल से हज के लिए, उम्रे के लिए जाने वालों के लिए एयर इंडिया सहूलत फराम की और एयर इंडिया के जिस तरीके से माली मुश्किलात और हालात थे, उसको हज कमेटी के सब्सिडी रकम से हुकूमत एयर इंडिया को देती थी। जब से सब्सिडी बर्खास्त कर दी गई, एयर इंडिया का दिवाला आउट हो गया, एयर इंडिया खसारे में आ गई, बंद करने की नौबत पे आ गई, बाद में उसे प्राइवेटाइज कर दिया गया और अब एयर इंडिया को जहां तक बचाने की कोशिश की गई थी, बचाई गई और वो ही हज कमेटी के और मुसलमानों के रकम से। अब मरकजी हुकूमत उसका फायदा खुद उठाना चाह रही है हाजियों के रकूमात से, जहां पर हाजियों की जो तादाद होती है वो लाखों में होती है और उससे जो रकम जमा की जाती है वो हजारों में, करोड़ों में होती है और इसको जब बैंक में रखा जाता है तो इसका सूद आता है, वो करोड़ों में जाता है। इसे हुकूमत इस्तेमाल करना चाह रही है क्योंकि इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, ये सीधा रकम सूद का इंटरेस्ट अकाउंट में कमेटी के आता है। तो हज कमेटी के जरिए मरकजी हुकूमत हाजियों के मामले को भी तिजारत बना रही है, यानी कि हज के मुकद्दस सफर को मरकजी हुकूमत तिजारत और कमाई का जरिया बना ली है, जबकि 9 माह पहले इतनी रकम पहले किस्त की वसूल करने की अभी जरूरत नहीं है। बहरहाल बताने का मकसद, जहां पर मुसलमानों की शरीयत पर सवाल उठाया जाता है, हिंदुस्तानी होने पर सवाल उठाया जाता है, कई एक चीजों से उन्हें महरूम रखा जाता है, उनके इबादत के लिए पाबंदियां लगाई जाती है, उनके ग़िज़ाओं के ऊपर पाबंदियां लगाई जाती है, उनके लिबास पर पाबंदियां लगाई जाती है। बहरहाल जहां पर हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार मुसलमानों की इबादतों पर पाबंदी आयद करती है, मुसलमानों के लिबास पर पाबंदी आयद करने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों के ग़िज़ाओं पर, खाने वाले जानवरों पर पाबंदी आयद कर रही है, उन्हें रिजर्वेशन से महरूम कर रही है, उनको स्कीमात से महरूम कर रही है, शहरों में नाम बदले जा रहे हैं, जहां पर मुसलमान की आबादी है वहां पर मंसूबाबंद तरीके से उसे बर्खास्त करने की कोशिश की जा रही है, सफर में तफ्सीलात का सामना किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और जहां सियासी तौर पर भी उन्हें महरूम किया जाने की कोशिश की जा रही है सार के जरिए। लेकिन वही मुसलमानों का जो मुकद्दस हज का सफर होता है, उसके जरिए करोड़ों रुपये मरकजी हुकूमत वसूल कर रही है और ये रकम 9 माह पहले जमा करते हुए इसके ऊपर का सूद हासिल करते हुए हुकूमत अपने आप को मुस्तकम बनाने की कोशिश कर रही है, यानी कि हज का मुकद्दस सफर अब मरकजी हुकूमत के लिए तिजारत का जरिया बन गया।